हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी आर व्लॉग। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਸਰਦਾਰ ਆਫ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ है ना, जो कि एक लीडर होंगे एक ग्रुप का, उन्होंने आप कहते हैं सरदार, जो कि सारे नाल लैके चलता है। तो जिन्ना को सानू पता है सरदार जो बंदा है वो बहुत ही वधिया होंगे, वधिया इन द सेंस जिवें आप अपने आप सरदार कहते हैं ना, आप सिख हाँ आप सरदार हाँ। तो सरदारां दी एक वक्री परसनैलिटी है, वखरा रोब होंगे, वक्री ही एक लुक होंगी है। बट ओवरऑल जो आप मीनिंग जो टैक्नीकली आप देखे जाए, टैक्नीकली सरदार का मतलब है अ लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, जो कि काफ़ी सारे लोगों को लैके नाल चलता है। तो अज की वीडियो में हुण बलूचिस्तान में कोई बंदा बनया सरदार, तो वह बंदा कौन है आई डोंट नो। बट जो ये टाइटल है, टाइटल में वेख के लगता पाया पता कि ये अमेजिंग वीडियो होएगी। तो ये एक कम्यूनिटी होएगी, तो उनका कोई नवा बंदा बनया सरदार। तो वही आप अज वीडियो में देख रहे हैं कि की ये वीडियो करते हैं। वीडियो स्टार्ट, तो वीडियो स्टार्ट करने तो पहला फटाफट करो सबसक्राइब, तो नाल दी नाल बैल आइकन ਨੂੰ जरूर प्रेस करो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ सरदार ऑफ बलूचिस्तान ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, क्यों ਬਣਿਆ। करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे असला इतना ज़्यादा ना कि कोई जो है शहबाज के पास ये लवारिस AK-47 छोड़ के चला गया। शहबाज किसकी है? मैं ले जाऊँ? चलो यार। Go and try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yang yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell them park it up, then that ass be poking out them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame, heard you barking up. This the wrong tree, I got the strings, yeah I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained, now they walking up, trying to put the face to the name. क्या हाल है दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ और मैं बलूचिस्तान के कल्चर, बलूचिस्तान की जगह दिखाता हूँ तो आप लोग एक्सप्लोर कर सको। आज जो वो बहुत ख़ास दिन है क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं हाजी शहबाज कुर्द, उनके बड़े भाई है, आज वो सरदार बनने जा रहे हैं। मतलब उनको जो है उनके जो ट्राइब है, उनका जो कुर्द ट्राइब है, वो उनको जो है सरदार बनाने जा रहा है। तो ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने कहा क्यों ना मैं तुम लोगों को साथ लेकर जाऊँ। और मैं भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एक इंसान जो है वो सरदार कैसे बना जाता है। आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हो यार कि सरदार कैसे बनते हैं बलूचिस्तान में, तो सरदार ये होता है, सरदार वो होता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं एक व्लॉग बनाऊँ और मैं बताऊँ कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो सरदार कैसे बनता है। क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं दश्त की तरफ, ग्वंडन की तरफ। और ग्वंडन का जो रास्ता है, दश्त का रास्ता, वो कोयटा से कोई 20 या 28 किलोमीटर दूर है। और आज जो सारी सेरेमनी है वो ग्वंडन होने वाली है कुर्द फार्म हाउस में। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए ये पहला अपॉर्चुनिटी है, पहली दफ़ा मैं ये सब कुछ देखने जा रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने शहबाज से सुना, शहबाज का कहना है कि तकरीबन कोई 10,000 लोग आने वाले हैं इस पूरी सेरेमनी को देखने के लिए। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई थिंक एक बहुत ही बड़ा मौका होंगे जो कोई बंदा सरदार बनता है बलूचिस्तान में। काफ़ी लोग आ रहे हैं। ओके, मेरे साथ शहबाज भाई है। शहबाज भाई वापस व्लॉग में आ गए। मुझे याद है गाड़ियों वाला व्लॉग अभी तक नहीं बनाया, लेकिन बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज भाई को, जिनके भाई आज जो है सरदार बन रहे हैं। शहबाज भाई क्या कहेंगे आप आज? भाई खैर मुबारक, मेरे भैया सरदार बन रहे हैं। सरदार अबनवाज कुर्द जो कि कौम ने से सरदार बनाया है, आज वो इंशाल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, वो सरदार बन रहे हैं। ये मेरे लिए और कौम के लिए बहुत खुशी की बात है जो कि मेरे भाई सरदार बने। तो नवीद भाई भी हैं जो कि आज उजी लेके पबजी खेलने आए हुए हैं यहाँ पे। नवीद भाई खैर है आजकल पबजी खेलने आए यहाँ पे पहाड़ों में पबजी? पहाड़ों में। अरे ये बताएं सरदार वगैरह ये लोगों को जो नहीं पता कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, जल्दी से एक्सप्लेन कर। भाई सरदार एक ट्राइब का सरबराह होता है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब पूरी ट्राइब को जो है साथ लेके चलना, उनकी जो डिस्प्यूट्स है, आपसी लड़ाई है वो जो है मतलब बाहिमी मुशावरत से जो है हल करना। मैंने बहुत सुना है कि बाहर लोग समझते हैं यार सरदार लोगों को पढ़ने नहीं देते, लोगों को कैद करते। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सही इस तरह कुछ भी नहीं होता। सरदार बल्कि सरदार ने जो है स्टेट के ऊपर जो बर्डन होता है ना, जैसे कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कितने जजेस हो गए और आबादी के लिहाज से वो कम है, इसीलिए जो है 5-5 साल 6-6 साल केसेस चलते हैं। तो ये सरदार जो है जो स्टेट के ऊपर
बर्डन होता है वो कम कर दिया है। जो अपने ट्राइब के इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो हल कर देता है बिला किसी मुआवजे के वसूल किए। लोग जो वकीलों से भी बच जाते हैं। तो बहुत पुराना ये हमारा कल्चर है, ये सदियों से चलता आ रहा है, आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये सरदार टाइप क्या है, जिस तरह आप लोगों को पता नहीं है पंजाब में जिस तरह चौधरी होते हैं, गांव में सरपंच होते हैं, और सिंध एरिया में चले जो वहाँ पे वडेरे होते हैं, तो यहाँ पे सरदार होता है। सरदार का जो होता है वो बहुत अहम जो होता है वो यहाँ पे हिस्सा होता है, और उनकी जो आवाम है उनको बहुत मतलब कि समझती है, और जो सरदार है वो उनको बहुत समझते हैं। और इस तरह के फैसले जो हैं, जो मतलब नॉर्मल दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए और वो जो दुश्मनी है वो पता नहीं कहाँ तक चली जाती है, तो यहाँ पर जो है ये जो सरदार होते हैं उनका ये काम होता है कि उनको बीच में रखना, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, किसी का कोई मसला तो वो सॉल्व करना, जिस तरह नॉर्मल पंजाब में चौधरीज करते हैं और वडेरेज करते हैं सिंध में, तो यहाँ पे सरदार करते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे जो सरदार है इसको जो है वो सरदार बनाता कौन है। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे बंदे जो कि नवीद भाई, हमारे जर्नलिस्ट भाई, वो आज आपको बताएंगे कि सरदार को आखिर सरदार बनाता कौन है। नवीद भाई जी, सरदार को जो सरदार बनाते हैं वो ठक्करी होते हैं। ठक्करी जो है सब ट्राइब के हेड होते हैं। वो जो है सरदार को मतलब जब दस्तार पहनाते हैं वहाँ पे कसम लेते हैं कि भाई मतलब हम आपको सरदार बना रहे हैं, हमारे फैसले वगैरह जो है आप करोगे, तो इस तरह सरदार बनता है। आज जो है वो सरदार रब नवाज कुर्द साहब की जो है वो दस्तरबंदी है। अगर दस्तरबंदी का आपको नहीं पता तो वो एक तरह का ओनरशिप देते हैं, एक तरह का कि आप आज सरदार है। तो ये बनने का जो तरीका है वो बहुत है, मतलब जो बताया टकरी जो होते हैं उनका ये सीन होता है कि वो बारी बारी आते हैं, जितने भी कबीलों के टकरी होते हैं वो आते रहते हैं, और वो पगड़ी होती है जो पग कहते हैं पंजाबी में, और सिंधी में पता नहीं कुल्ला कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन वो है पगड़ी होती है। तो वो पगड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक करता है, मतलब वो सर पे करता है, दूसरा दूसरे पे करता रहता है। तो इस तरह वो पगड़ियाँ बनाते हैं कि आज से जो हम आपको सरदार बना रहे हैं, तो ये जो पगड़ी रख के ये होता है, ये रस्म होती है, ये एक तरह का रिवाज होता है, एक तरह का कल्चर है कि आज से जो है वो आप सरदार हो। ओके, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सब लोग बोल रहे थे अगर बलूचिस्तान इतना ही सेफ़ है तो शहबाज लोग गन लेके घूम रहे थे। एक्चुअली ये जो गन्स का है ये सब कुछ जो कल्चर है ये बलूचिस्तान का, और आप लोगों ने देखा कभी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कोई डिप्लोमेट होता है, पता नहीं कौन कौन होते हैं, उनके सबके गार्ड्स होते हैं, सबके पास पर्सनल सिक्योरिटी होती है। इसी तरह शहबाज लोगों के पास भी पर्सनल वो है, ये भी बिजनेसमैन है यहाँ पे, और अब तो सरदार भी बनेंगे, तो इनके पास भी अपनी सिक्योरिटी है। इनके पास भी ये असला जो है ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कि अपने मैं हूँ, मैं नॉर्मल घूमता हूँ, मैं नॉर्मल कहीं भी चला जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, ना मेरे पास गन है, ना मेरे पास छुरी है, ना कुछ है। मैंने इतनी जगह पे जाके ब्लॉग बनाया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान जो वो कम्प्लीटली सेफ़ है। मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं, ये बोला जाता है कि बलूचिस्तान के जो सरदार हैं उनकी वजह से जो है बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, बलूचिस्तान की जो आवाम है वो गरीब की गरीब होती जा रही है। लेकिन अगर आप रियल, जैसे मैं शहबाज को तकरीबन 3 साल से जानता हूँ, और इन 3 सालों से पहले भी मतलब 3 साल जब से मैं जानता हूँ, मतलब शहबाज लोग वेल सेटल्ड, अमीर जिसे कह सकते हैं, वो अमीर ख़ानदान, अपना बिजनेस है, सब कुछ है। सरदारी अब जाके इनको मिली है। तो अगर कोई आके बोल दे कि सरदार की वजह से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, और इसको मैं ज़रूर कंडेम करता हूँ। यहाँ पे असला इतना ज़्यादा ना कि कोई जो है शहबाज के पास ये लावारिस AK-47 छोड़ के चला गया। शहबाज किसकी है? मैं ले जाऊँ? ले जाओ भाई, चलो यार। जी, हमारे साथ मौजूद है सरदार रब नवाज कुर्द साहब, जिन्हें आज बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है, कुर्द कबीले की सरदार बनाया गया है। उनसे पूछते हैं कि मुस्तकबिल में वो कौम की खिदमत करने के लिए मतलब क्या इरादा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोग का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने तकलीफ़ की, अपना टाइम निकाला इधर आए।
कुर्द कौम का तो सरदार सरबराही तो मुझे मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं समझता हूँ अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर। जैसे ये पगड़ी का वज़न है सर पे, तो वो तो इतना नहीं है जो कंधों पे मेरे वज़न इन्होंने कुर्द कौम ने डाला है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह से मैं ये दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि ये कंधों का मेरा वज़न भी जैसे मेरे सर पे वज़न रखा हुआ है इस पगड़ी का, तो ऐसे ही हल्का मेरे लिए करे और कुर्द कौम के मसले, बाकी कौमों के मसले भी मैं ऐसे हल करता जाऊँ। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ नवीद का और शहबाज का, जिसने मुझे आज इनवाइट किया और ये लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मैंने ये सब कुछ देखा। सबसे पहले थैंक यू भाई आपको। वेलकम भाई। ओके, तो आई होप कि वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ, लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे, और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले हफ्ते। बेल आइकन मारो यार, बाय। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. तो Though अब it इसी might be वीडियो nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see the show, but the world's pretty good. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹੈ ਨਾ ਲੀਡਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੱਜ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚ ਸਕਣ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਬਚ ਸਕਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੋਣ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਲੜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਖੁਰਦ ਕਬੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਵੀਡੀਓ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।